रोनाल्डो के टोटल इंटरनेशनल गोल हैं 145, जबकि मेसी के पास ये नंबर है 122। गैप चेक करें, रोनाल्डो के 145, मेसी के पास गोल है सिर्फ और सिर्फ 122। बहुत से लोगों को शिकवा यह है कि ये गोल ज्यादातर रोनाल्डो ने पेनल्टी से किए हैं, लेकिन नहीं, ये डाउट भी आज इसी में क्लियर करके जा रहा हूं आपको। पेनल्टी से रोनाल्डो ने जो गोल किए हैं वो आप इसमें देखें, जस्ट 22। और मेसी ने पेनल्टी से कितने गोल किए? रोनाल्डो से ज्यादा, 25। अब देखें, ओपन प्ले यानी फ्री किक के हिसाब से जब मैच चल रहा हो उसमें रोनाल्डो ने जो गोल किए हैं 123, जबकि मेसी ने किए हैं जस्ट 97। यहां भी रोनाल्डो का पलड़ा भारी है। टोटल पेनल्टीज रोनाल्डो ने इंटरनेशनल में हासिल की हैं 32, जबकि मेसी के पास ये मौके मिले थे 30, जिसमें से 10 मिस कर दी रोनाल्डो ने। पेनल्टी से गोल करना ही नहीं चाहता जैसे रोनाल्डो। पेनल्टी एक्यूरेसी रोनाल्डो की है 69%, मेसी की पेनल्टी है 83%। जिस मेसी ने 5 मिस की है, रोनाल्डो ने 10 मिस की है। लेकिन स्टैट लोग ये बताते कि रोनाल्डो को ज्यादातर गोल पेनल्टी से आए हैं, जबकि रोनाल्डो पेनल्टी ज्यादा मिस करता है। बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट, जैसे ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट रोनाल्डो ने गोल किए हैं 11, जबकि मेसी ने गोल किए हैं सिर्फ और सिर्फ 3। बड़ी टीम के अगेंस्ट मेसी के 3 गोल हैं, रोनाल्डो के 11 गोल है। बड़ा कौन प्लेयर है ये आप ही डिसाइड करोगे। मैं तो आपको खुसूसियात बता रहा हूं कि रोनाल्डो में कितना बड़ा गैप है और मेसी में। ना सिर्फ ये कि अगर हम देखें रोनाल्डो की जो हैट्रिक है वर्ल्ड कप में अगेंस्ट स्पेन है, और मेसी की जो हैट्रिक है वर्ल्ड कप में किसके अगेंस्ट है? अभी रिसेंटली आपने देखा है किस टीम के अगेंस्ट है। लेकिन कहा यह जाता है कि मेसी अगर छोटी टीम के अगेंस्ट हैट्रिक मार जाए तो लेजेंड लास्ट स्टेज पर फुटबॉल को एंजॉय कर रहा है। अगर रोनाल्डो 2 गोल कर दे उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट तो यार छोटी टीम है, कोई मसला नहीं है। रोनाल्डो के बारे में हेट है, मेसी के बारे में सपोर्ट किया जाता है। अब कहा यह जाता है कि मेसी बहुत ऊपर जी रोनाल्डो से, क्योंकि वर्ल्ड कप में मेसी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 18 गोल के साथ वो टॉप पर है। 5 गोल इसी वर्ल्ड कप में आए। उससे पहले मेसी का कितना गोल स्कोर था? 13, यानी 13 था। रोनाल्डो के पास अभी टोटल कितने गोल हैं वर्ल्ड कप में? 10, यानी 3 गोल का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 3 गोल का फर्क है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर है मेसी। 3 गोल, मैच अभी बाकी हैं वर्ल्ड कप के। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं, पहले जो टूर्नामेंट होता था उसमेमें फीफा कम टीम्स रखता था। पहले 13 टीम्स होती थी, बाद में 16 हुई, फिर 1982 से 1994 तक 24 टीम हुई, 1998 से 2022 तक 32 टीम्स हुई। अब 2026 में वाहिद ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 48 टीम्स को शामिल किया है। ग्रुप ज्यादा बने, टीम ज्यादा है, मैचेस ज्यादा हुए। पहले टोटल फीफा के जो मैचेस होते थे 64, लेकिन ये 64 से बढ़कर मैचेस हो गए हैं 104। 104 के लिए आप जानते हैं टूर्नामेंट और ज्यादा लंबा हो गया, 39 डेज में और इजाफा हो गया। ऐसे नंबर सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर कहने का मतलब यह है, इस बार हर किसी बड़े प्लेयर के पास पूरा मौका है कि वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को चेंज करके रख देगा, क्योंकि उनके छोटी टीम के अगेंस्ट ज्यादा मैचेस हैं। अगर अर्जेंटीना खेला है दूसरी टीम के अगेंस्ट भी, रोनाल्डो भी खेला है, कोई शक नहीं है। लेकिन रोनाल्डो का पहला बुरा मैच गुजरा है, लेकिन बाद में उसने कमबैक बहुत अच्छे से किया है और वो उसने कह भी दिया है आई एम बैक। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि रोनाल्डो का जो मैच था उज्बेकिस्तान के साथ, ये स्टैट उसके कुछ आप लोगों की स्क्रीन पर है। यार मैंने, यकीन करो, मैंने ये पूरा मैच देखा है। पहला जो हाफ था, पास एक्यूरेसी को मैं देखकर हैरान रह गया। 90+% पास एक्यूरेसी में थी पुर्तगाल की टीम। ये रोनाल्डो ने करके दिखाया। सबसे ज्यादा पासिस भी इन लोगों ने अपने पास ही रखे हैं। गोल भी ज़ाहिर बात है ज्यादा इन लोगों ने लगाए हैं, 5 गोल लगा दिए, जिसमें से 2 रोनाल्डो के हैं। हैट्रिक भी कर सकता था। एक तो 90 मिनट्स के पास जाकर उसको लास्ट चांस मिला हैट्रिक करने का, लेकिन पेनल्टी पे भी उसको एक चांस मिल रहा था, लेकिन अपनी टीम को उसने मौका दिया कि वो गोल करे लेफ्ट और राइट फुट की वजह से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक मैच रोनाल्डो का बुरा गुजरा है, अगर उसमें भी वो 2 से 3 गोल कर देता तो ये ज्यादा गैप ना रहता मेसी से, रोनाल्डो भी टॉप स्कोरर की लिस्ट में शामिल होता। लेकिन
उसने अपने आप को साइड पर रखा, सेल्फिश प्लेयर नहीं कहलवाया। इस वर्ल्ड कप में आपने देखा है जब उज्बेकिस्तान के साथ रोनाल्डो का मैच हुआ था, स्टैट आप लोगों की स्क्रीन पर, आप आराम से स्टैट देखें, पास एक्यूरेसी देखें, अटैक देखें कितने किया है, शॉट जो लगाई है टारगेट पर वो कितनी, कौन सी टीम ने कितनी लगाई है, ये नंबर मैं आप लोगों के सामने चला रहा हूं। जो सेकंड रोनाल्डो पुर्तगाल टीम का जो मैच था उसमें रोनाल्डो की टीम कुछ डिफरेंट ही रिदम में चल रही थी, यकीन करो देखकर बहुत मजा आया। और रोनाल्डो ने जब मैच फिनिश हुआ और उसने यही कहा, आई एम बैक। एक्चुअल में ये लग रहा था जैसे ये पुर्तगाल की टीम जीती थी अगेंस्ट उज्बेकिस्तान 5 गोल स्कोर करके। कंपैरिजन करना प्लेयर का, तो प्लेयर के साथ मेसी का रोनाल्डो के साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है फिटनेस का भी कंपैरिजन होना चाहिए? जब कंपैरिजन हो रहा है हर चीज को देखा जाता है। अगर आप इम्तिहान देने को सिर्फ और सिर्फ क्या मैथ का इम्तिहान देना है, साइंस का सिर्फ इम्तिहान देना है, सभी सब्जेक्ट का आपको इम्तिहान देना पड़ता है, तो फिर आपको रोनाल्डो का मेसी का मुकाबला करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ऊंचा जंप आप देखें, मेसी की क्या हाइट है, ज़ाहिर बात है ये तो नेचुरल में है, अब वो तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बेनिफिट रोनाल्डो के पास तो चला जाता है, कैसे वो हेड से स्कोर करता है, जबकि मेसी के पास ये स्किल मौजूद नहीं है। रनिंग में रोनाल्डो मेसी से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि आप जानते हैं वो भी हाइट की वजह से। मेसी भागते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोटे कदम है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज वो भाग रहा है, लेकिन अगर रनिंग में आप एवरेज निकाल के देखो रोनाल्डो मेसी से ज्यादा फास्टली भागता है। एक तो कदम भी उसका बड़ा है, ऊपर से जो उसकी फिटनेस है वो उसका साथ देती है। मेसी अपनी चीज को यानी अपनी एनर्जी को वो सेफ रखता है। कभी भी आपने देखा होगा मेसी हमेशा फॉरवर्ड पर रहता है, अगर डिफेंडर की हेल्प करनी हो मेसी आगे नहीं जाता, पैदल चलकर जाता है, वो इतना फास्टली भागता भी नहीं है, वो मेसी नहीं भागता। लेकिन रोनाल्डो ऐसा प्लेयर है जो पूरे 90 मिनट तक कंटिन्यू वो भाग सकता है, उसका इतना ज्यादा स्टेमिना है। रोनाल्डो ऐसा प्लेयर है फिटनेस के हवाले से कि वो 90 मिनट तक भाग सकता है, उसने अपनी ऐसी फिटनेस बनाई हुई है, स्टेमिना ऐसा उसने बनाया हुआ है। वो डिफेंडर में भी आपको ऐसा नजर आएगा, वो फॉरवर्ड में भी आपको ऐसा नजर आएगा, पूरे ग्राउंड में रोनाल्डो आपको नजर आएगा, जबकि मेसी आपको सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन पर नजर आएगा या सेंटर में आकर मिडल में ये आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा। लेकिन डिफेंडर के मामले में मेसी वीक है, रोनाल्डो बहुत ऊपर है। मैं ऐसे बहुत से पॉइंट निकाल सकता हूं, लेकिन जब कंपैरिजन करना होता है ना, दोनों प्लेयरों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन आजकल जो टीवी शो देख लो, कुछ भी देख लो, वो मेसी को सपोर्ट कर रहे होंगे हैं और रोनाल्डो के खिलाफ बोल रहे होंगे, लेकिन इससे रोनाल्डो की अहमियत, रोनाल्डो का फेम कम नहीं होगा, कुछ भी बोल लिया जाए। मेसी गोल करता है वीक टीम के अगेंस्ट, लेजेंड इंजॉय कर रहे हैं अपनी गेम को, वही रोनाल्डो 2 गोल कर देता है अपने दूसरी टीम के अगेंस्ट, तो यार कमजोर टीम थी कोई बात नहीं। ये दोगलापन आपने मीडिया पर देखा होगा, लेकिन इससे रोनाल्डो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोनाल्डो भी वर्ल्ड कप में को एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है। मैं बहुत से ऐसे पॉइंट निकाल सकता हूं, लेकिन चंद पॉइंट आप लोगों के सामने रखे हैं। स्पेशली ये डाउट लोगों को क्लियर किया कि रोनाल्डो प्लेंटी से गोल करता था, प्लेंटी से रोनाल्डो गोल नहीं करता था। रोनाल्डो अगला मैच के दौरान भाग कर गोल करता है, फ्री किक से गोल करता है, गेम प्ले से गोल करता है। मेसी ने ज्यादा प्लेंटी से गोल किए, ना कि रोनाल्डो ने किए। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, और टॉप स्कोरर भी आपको पता है रोनाल्डो है। वो अलग बात है, एक ट्रॉफी मिस है वर्ल्ड कप की, अगर वो जीत जाता है तो रोनाल्डो के पास सब कुछ है, मेसी बहुत पीछे रह जाएगा। फिर भी अपनी राय इस चीज़ के हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रोनाल्डो वर्सेस मेसी डिबेट रहती है, कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है, फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।